क्यों इनवाइट करें हमें, हमारे में क्या खसीयत है, हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं, कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है हमारे पाकिस्तान ने, हमारे इंजीनियरों ने, कि हमें कोई एनर्जी दी हुई पाकिस्तान को। ठीक है, जब दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बनती है और सबसे ज़्यादा लोकेशन पाकिस्तान में है, चलते दरिया हैं, जो मुल्क चाइना ने भी चाइना को भी उन्होंने ठीक किया कि नहीं बुलाया। हम अकेले दुनिया के तना रह गए, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हमें वैसे नहीं दे रहे, कोई हमें टेररिस्ट कर रहे। इसकी बुनियादी वजह है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी, उसका जो हमारे जो दो सूबे वो टेरा रियासत अफगानिस्तान की जो रिलेशन है। तो हमारे साहब गया था वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं। अब वही ज़हीन लोग आप कह रहे हो आके हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? जो आपके ज़हीन थे, जो हीरो थे, वो आज आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस था वो पाकिस्तान के लिए था। अब पाकिस्तान को उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। पाकिस्तान को इसलिए इन्होंने इन्वाइट नहीं किया कि पाकिस्तान का अब दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं रहा। अब पाकिस्तान का कोई हैसियत दुनिया में भी नहीं रहा आलमी सतह पर, और पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है, इनके नज़र में भी पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये मुल्क जो है ना नीचे जाता रहेगा। अब पाकिस्तान जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया से कटा हुआ है। नकारा लोगों को कौन बुलाता है? पागल हैं, अपनी मीटिंग ख़राब करते, अपने मुल्क का इमेज ख़राब करते। हाँ, हम इस काबिल होते, फिर यकीन करें इंडिया वाले यहाँ पे आते, हमें लेके जाते। जब हम लोग काबिल थे, हमारे प्लेयर काबिल थे, तो यहाँ पे इंडिया के प्लेयर भी आके हमसे सीखते थे, सिफारिशें करते थे, अब्दुल कादिर से सीखते थे और बड़े बड़े प्लेयरों से, जिनसे हमने नहीं सीखा, हमारे प्लेयरों ने। जो क्लाइमेट चेंज और फूड क्राइसिस है वो पाकिस्तान ही है। लेकिन अगर आलमी सतह पे हम देखें, जिस चीज़ को इसको सपोर्ट भी दिया है वो चाइनाज़ कंट्री ने भी दिए हुए, चाइना ने, तो उन्हें भी मतलब उन्हें इनवाइट नहीं किया हुआ है। तो इस चीज़ से ये पैगाम चला गया कि इस मकसद के लिए नहीं था। असल इसका जो था सियासी मकसद है एक, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को दुनिया की सतह पे एक तनहा, एक दहशतगर्द, एक ऐसी रियासत दिखाना है दुनिया को। हमारा हमसाया मुल्क भारत ग्लोबल साउथ समिट होस्ट कर रहा है। 123 ममालिक इंडिया की एक पुकार पर जमा हो गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान और चाइना इस समिट का हिस्सा नहीं है। जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि इन्हें इनवाइट नहीं किया गया। इंडिया ने इस बात की जहमत ही नहीं की कि पाकिस्तान और चाइना को इस समिट के लिए इनवाइट किया जाए। हालांकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समिट की, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो ये चलिए हमारे साथ। अली अकबर साहब, इंडिया ने 123 ममालिक को इनवाइट किया है ग्लोबल साउथ समिट में, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। जब डॉक्टर जयशंकर से सवाल किया गया कि इस मीटिंग में पाकिस्तान और चाइना नज़र नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा हमने उन्हें इनवाइट ही नहीं किया। यानी कि इन शॉर्ट उनका ये कहना था कि हमने ज़रूरी नहीं समझा पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट करना, लिहाजा उन्हें इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हालांकि ये मीटिंग थी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, फूड क्राइसिस के हवाले से, क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से, जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन पाकिस्तान इस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। कब तक दुनिया पाकिस्तान को नज़रअंदाज करेगी? खासकर इंडिया की अगर हम बात करें, जब भी इंटरनेशनल फॉर्म पे कोई मीटिंग होती है या कोई ख़ास इवेंट होता है, पाकिस्तान हमेशा जो है इनवाइट ही नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि क्यों इनवाइट करें हमें, हमारे में क्या खसीयत है, हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं, कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है हमारे पाकिस्तान ने, हमारे इंजीनियरों ने, कि हमें कोई एनर्जी दी हुई पाकिस्तान को। ठीक है, जब दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बनती है और सबसे ज़्यादा लोकेशन पाकिस्तान में है, चलते दरिया हैं, जो मुल्क चाइना ने भी चाइना को भी उन्होंने ठीक किया कि नहीं बुलाया। चाइना ने कौन सा हमारा साथ दिया है? अच्छा। चाइना ने ये नहीं कहा कि भाई आप दरियाओं पे बिजली बनाओ, ठीक है, चाइना ने कहा आप कोयले से बिजली बनाओ। पूरी दुनिया कोयले से बिजली छोड़ रही है बनाना, और हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, क्योंकि चाइना के पावर प्लांट जो है रफ हो गए थे, ख़राब हो गए थे, उनको कोई ले नहीं रहा था, इन्होंने वो ख़रीद के यहाँ पे साहिवाल में लगा दिए। ठीक है, जब देखे फिर इन दोनों मुल्कों, चाइना की पाकिस्तान में कोई भी चीज़ है नकारा चीज़ है।
पाकिस्तानी चीज़ है, नकारा चीज़ है। नकारा लोगों को कौन बुलाता है? पागल हैं, अपनी मीटिंग ख़राब करते, अपने मुल्क का इमेज ख़राब करते। हाँ, हम इस काबिल होते, फिर यकीन करें इंडिया वाले यहाँ पे आते, हमें लेके जाते। जब हम लोग काबिल थे, हमारे प्लेयर काबिल थे, तो यहाँ पे इंडिया के एक प्लेयर भी आके हमसे सीखते थे, सिफारिशें करते थे, अब्दुल कादिर से सीखते थे और बड़े बड़े प्लेयरों से, जिनसे हमने नहीं सीखा, हमारे प्लेयरों ने। हम बाहर से कोच मंगाते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए, ये लम्हा फिक्री है भाई, अब अकेला होता जा रहा है पूरी दुनिया में। आपके ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं है। पाकिस्तानी हर बंदा यहाँ से भागने पे तुला हुआ है। 20-25 अली अकबर साहब, जो बाकी 123 ममालिक बुलाए गए हैं वो कोई बहुत डेवलप कंट्रीज नहीं है, वो भी अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके मुल्क में भी क्राइसिस चल रहे हैं। मगर वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, मगर जो वो झूठे तो नहीं है ना, वो मकार तो नहीं है ना हमारी तरह। हम तो भाई बात करके आपके साथ अभी मीटिंग करके जाऊंगा, अगले मोड़ पे मुकर जाऊंगा। मैंने तो ये बात ही नहीं की है। आप काफी सताए हुए लग रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तानी हर बंदा सताया हुआ है, ये अलग बात है, बोलता नहीं है, डरता है कि बोलूंगा पता नहीं मेरे बच्चों का क्या बनेगा, घर जाऊंगा पता नहीं क्या बनेगा। मैं बोलता हूँ ना, यकीन करें, मुझे भी लोग, मेरे बहन भाई बोलते हैं, मेरे घर वाले भी बताते हैं कि भाई तुम उठा लिए जाओगे, ना बोला करो। भाई कोई तो बोलेगा ना, क्या हो जाएगा? ज़्यादा ज़्यादा मर जाऊंगा, कोई मार देगा, यही होगा ना। हुकूमत उठा लेगी, क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं करता। किसी ना किसी को, ये लोगों को मुंह अपने अब खोलने पड़ेंगे। जैसे लोग घर में जाके बीवी से लड़ते हैं, अपनी माँ से लड़ते हैं, बाप से लड़ते हैं गुस्से में, ऐसे हुकूमत से लड़ें, घर में ना लड़ें। घर वालों ने तो आपके साथ रहना है, हुकूमत ने तो साथ नहीं रहना। ना शहबाज शरीफ ने इधर, जब यहाँ गर्म हवा चलेगी, ना शहबाज शरीफ इधर रहेगा, ना नवाज शरीफ इधर रहेगा, ना जरदारी इधर रहेगा, किसी ने भी इधर नहीं रहना। आपका साथ हम लोग ही देंगे, गरीब ही देंगे। तो भाई अवाम आवाज़ खोलें, बात देखें, हम हर जगह हम पिस रहे हैं, हर जगह हम पिस रहे हैं। कितनी की हम जिल्लत उठाएंगे? क्या हम जलील होने के लिए पाकिस्तान बना था? इसलिए हम बने हैं। क्या हमारे साइंसदानों की, जब हम चांद पे हम जा सकते हैं, जब हम एटम बम बना सकते हैं, तो बिजली क्यों नहीं बना सकते? और पन बिजली तो सबसे आसान है, दुनिया में सबसे सस्ती है। और हमारे दरिया चलते हैं, हम हर साल सैलाब का फ्लड अभी आया हुआ है, ठीक है, ये पानी हम ज़ाया कर रहे हैं। तो हमें देखें, हम अपने आप को हमें सेट करना होगा। हमारी हुकूमतें सोई हुई हैं, उनको कमीशन चाहिए। वो तो जिधर से उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है वो प्लांट वो लगाते हैं। 30-40 सालों में उन्होंने कोई पन बिजली का प्लांट नहीं लगाया, हर हुकूमत लगाती है, ठीक है। हमारी हुकूमत कहती है बस। अभी 50 रुपए का यूनिट करके नवाज शरीफ ने 14 रुपए यूनिट कम करके हम पे एहसान कर दिया पंजाब पे, कि जी मैंने आप पे एहसान कर दिया। भाई 36 रुपए तो फिर भी बढ़ गए ना, तुम्हारा बाप बिल देगा, तुमने तो इधर से भाग जाना है। तो लिहाजा भाई पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि बोले, अपने हक के लिए निकले, एक दिन अपनी फिक्र छोड़ दें, पूरे मुल्क की फिक्र करें, और फिर यकीन करें कि हमारी इज्जत होगी, हमें दुनिया में बुलाया जाएगा। हर जगह, अमेरिका में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इंजीनियरों की इज्जत है, हमारे अदारों की इज्जत है, हमारी एक्स आर्मी हर मुल्क लेता है। सऊदीया में, बहरीन में, कतर में हमारी आर्मी चल रही है, ठीक है, इंडिया की नहीं चल रही है। हमारी आर्मी इसलिए चल रही है कि कोई अदारा हमारा ठीक है। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को बदलना होगा, हमारी हुकूमत को ही सोचना होगा कि पहले भी OIC का इजलास हुआ इंडिया में, तब भी हमें किसी ने घास नहीं डाला, ठीक है। भाई घास उसी को डालता है बंदा जिससे को फ़ायदा होता है, जिससे को दूध मिलेगा। बस एक डंगर को जिसने इससे नुकसान होना है, उसको डंगर को घास डालने का क्या फ़ायदा? हमें वो बुला भी लेंगे तो हमने तो उल्टी बात करके आनी है। हमें उधर बुलाएंगे, हम सबसे पहले कश्मीर से बात करो, फिर हमसे वो क्या बात करेंगे? हमने अपने कश्मीर को तो कुछ दिया नहीं है जो हम कश्मीर पे बात करें। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये कि हमें कश्मीर ले दे के बैठा हुआ है। 75 सालों में हम यही कहते हैं जी कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे। और खुदा का वास्ता, जो पाकिस्तान आपके पास है, आपने उस अवाम को क्या दिया है? आप ये तो बता दें। एक कूड़ा तक था, उसका भी आप टैक्स अब लगा रहे हो, फिर पीछे क्या रहेगा? क्या कहना चाहेंगे? ग्लोबल साउथ समिट में 123 ममालिक को इनवाइट किया गया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया ने ये जहमत करना गवारा ही नहीं कि पाकिस्तान को इनवाइट किया जाए। क्या इंडिया एक नई दुनिया बनाना चाहता है जिसमें पाकिस्तान और चाइना ही ना हो? देखिए, इस चीज़ को हम पहले इंडिया के जो काउंसिल थे, जिस पे हम बड़े सराहते थे ना,
لیکن اس دفعہ یہ جو کام انہوں نے کیا بالکل اچانک ہے، کیونکہ جو اس چیز سے جو افیکٹ ہے جو کلائمیٹ چینج اور فوڈ کرائسس ہے وہ پاکستان ہی ہے. لیکن اگر عالمی سطح پہ ہم دیکھیں جس چیز کو اس کو سپورٹ بھی دیا ہے وہ چائناز کنٹری نے بھی دیے ہوئے، چائنا نے، تو انہیں بھی مطلب انہیں انوائٹ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس چیز سے یہ پیغام چلا گیا کہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا، اصل اس کا جو تھا سیاسی مقصد ہے ایک، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا کی سطح پہ ایک تنہا، ایک دہشت گرد، ایک ایسے ریاست دکھانا ہے دنیا کو کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کو ایک ایسے فیس دکھائے کہ یہ بالکل پرامن ملک ہی نہیں ہے، جن کے ساتھ ہمارے ان کا میسج یہ ہے کہ یہ ایک دہشت گرد ریاست ہے. انہوں نے یہی پیغام دینا تھا دنیا کو. لیکن یہ ان کو ایک کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے حقیقت میں ایک ہوسٹ کرا رہے ایک اس پہ ساؤتھ ایشین گلوبل سمٹ کانفرنس ہوسٹ کروا رہے ہیں، ان میں وہ اس کنٹری کو انوائٹ کرے جو زیادہ گلوبل سے چینج ہوئے ہے، کلائمیٹ چینج سے پاکستان ساتھ ہی ہے. کیونکہ ایسے بہت سارے کانفرنسز ہوتے ہیں جو پاکستان اور امریکہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان سے بہت نگیٹو میسیجنگ کے خود اپنا گیا ہوا ہے ان سے. لیکن آپ یہ دیکھنا کہ اس میں کچھ غلطیاں پاکستان کی بھی ہے. انڈیا نے ایک صاف کہہ لیں شرط رکھ دی ہوئی ہے. انہوں نے صاف کہا ہے کہ پاکستان جب تک دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گا تب تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان نہ تو کوئی پرامن بات چیت ہو سکتی ہے اور نہ ہی ٹریڈ ہو سکتی ہے. تو دونوں ملکوں کے تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ آج انڈیا نے گلوبل ساؤتھ سمٹ میں 123 ممالک کو انوائٹ کیا جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، اور سب سے زیادہ اس سمٹ کی ضرورت پاکستان کو تھی اور پاکستان کو بلانا انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا. دیکھیں اس چیز کو الزام ایک بلیم کہے، اگر وہ اس چیز کو ثابت کر سکتے تو وہ کر دیں کہ پاکستان مطلب ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنی دفاع، اپنی فورن پالیسی پہ اپنی دفاع ہی نہیں کر سکتے کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں دہشت گرد کون ہے، دہشت گردی کون قرار رہے، دہشت گردی کے ہم تو اکنامکلی بہت ویک ہے، ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یہی تو بڑی وجہ ہے کہ ہم اکنامیکل اتنے زیادہ ویک ہیں کہ ہم شاید دنیا کے لیے اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں پہ سخت قسم کی پابندیاں عائد کر دی ہیں. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. ہمارے نوجوان جو ہے وہ بھاگ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، لیکن دوسرے ممالک نے بھی پاکستان کو آپ دیکھیں ویزاز دینا بند کر دی ہے. ایون اگر کہیں پاکستانی رہ بھی رہے ہیں تو وہاں پہ گیٹ آؤٹ پاکستانی کی کمپین چل رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں پاکستان آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے. وہ دیکھو میں نے خود کہا ہے، میں نے کہا فورن پالیسی ہمارے بہت ویک ہے. دہشت گردی کا ہمیں صرف انڈیا نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک افغانستان بھی ہمارے دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے. ہمارے دوست ملک چائنا، جن کا بھی ڈیمانڈ بھی یہ ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے جو ابھی نیا آپریشن عزم استحکام کے نام سے لانچ کیا تھا، جو اس کا بھی ڈیمانڈ تھا کہ آپ پہلے دہشت گردی ختم کریں، جو دہشت گردی کے لیئر چل رہے ہیں آپ کے ملک میں اس کو ختم کریں، پھر بعد میں ہم سپے کے جو پیسٹری اس پہ کام شروع کریں گے. لیکن بیسکلی ہمیں اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم واقعی بھی ہمارے ملک میں، لیکن ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں. عالمی میڈیا میں بھی ہم کتنے آپریشنز کرا چکے ہیں اس ملک میں، بہت 18 19 20 آپریشنز کرا چکے ہیں. کس لیے کرا چکے ہیں؟ آپ کے سارے وہ آپریشن بغیر نتیجے کے ختم ہو چکے، کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے. آپ خود کہہ رہے کہ میرے کے پی کے فاٹا بلوچستان اس سائڈ پہ دہشت گرد ان کی جڑیں مطلب گہرے ہو چکے ہیں. اگر آپ خود اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں، پھر آج آپ اس چیز سے گلہ ہی نہیں کر سکتے دنیا کی کنٹریز سے کہ آپ ہمیں بلائے، آپ ہمیں کہ ٹیررسٹ کنٹری کیوں ٹھہرا رہے ہیں. جس چیز کا آپ نے اعتراف کیا ہے وہ دنیا سے اس کا گلہ ہی نہ کرے، اپنے اندر کام کرے. جو آپ نے اپنی چیزیں آپریشنز وغیرہ کرائے ہیں اس کا احتساب دے پہلے قوم کو، دنیا کو یہ دکھا دے. آپ کیوں امریکہ گئے کہ مجھے سپورٹ کرو، مجھے ڈالر دے دو، میں نے فاٹا وزیرستان میں آپریشن کرانے، وہاں پہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کون لائے تھے؟ دہشت گرد کون ہے جو آپ کی 20 آپریشن سے ختم نہیں ہو رہے؟ اس چیز کو اپنے دنیا سے اگر سیٹسفائی کرنا ہے، اپنے جو کارکردگی ہے، جتنے ڈالرز لیے آپ نے دنیا سے، آپ دنیا کو یہ دکھا دے جو آپ نے میرے امن کی خاطر دیے وہ یہ میں نے آپ کے اس راستے میں لگا چکے. لیکن ہم نے بیسکلی اس چیز کو وہاں پہ نہیں لگایا. جو چیز ہمارے اپنی پرسنل نیڈز تھی، جو ہمارے پرسنل اس تھے، ہم نے وہاں پہ لگائے. تو اس وجہ سے اس کا نتیجہ بھی میرے اور آپ دنیا کے سامنے ہے. ہم اکیلے دنیا کے تنہا رہ گئے. کوئی ہم سپورٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی ہمیں ویزے نہیں دے رہے، کوئی ہمیں ٹیررسٹ کر رہے. اس کی بنیادی وجہ ہے جو ہمارے فورن پالیسی، اس کا جو ہمارے جو دو صوبے وہ ٹھہرا ریاست افغانستان کی جو ریلیشن ہے. تو ہمارے صاحب گیا تھا وہاں پہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت قابل لوگ ہیں، بہت ذہین لوگ ہیں. اب وہی ذہین لوگ آپ کہہ رہے ہو آ کے ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں. کیسے کروا رہے ہیں؟ جو آپ کے ذہین تھے، جو ہیرو تھے، وہ آج آپ کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. تو اس چیز کو دنیا، اب اگر ہم اگر سوال کرتے، ہمیں حق نہیں ہے.
हमें उठाते, हमें उस चीज़ पे बैठते, लेकिन दुनिया ने अब सवाल किए, दुनिया ने आपसे पूछा, 130 ममालिक ने आज से आप ये क्वेश्चन किया है कि आपके अंदर दहशत गर्दी के घेरे बहुत मजबूत है, आपने सबसे पहले वो ख़त्म करने हैं, फिर आपने आके जो इकोनॉमिक हमारे जो डिबेट्स होते आपने फिर उसका अब ये हिसाब दे, हुक्मरान हिसाब दे, या चलो हुक्मरान तो हमारे वैसे ही वो मजबूत नहीं है। देखिए कि हमारे शायद हुक्मरानों को ये बात फील ना हो, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपके लिए और मेरे लिए बड़ी बाइस शर्मिंदगी बात है कि कोई भी इंटरनेशनल फर्म हो उस पर पाकिस्तान को कभी इनवाइट ही नहीं किया जाता। ये कोई पहला इवेंट नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे सबमिट हुए हैं, इससे पहले भी इंटरनेशनल फर्म पे कई मीटिंग्स हुई हैं जहाँ पे पाकिस्तान को बुलाना पसंद नहीं किया जाता। शायद वो घबरा जाते हैं कि हमसे कुछ मांग ना लें। नहीं, वो मसला ऐसा नहीं है वो घबरा जाए हमसे कुछ मांग लेना। हमारे मुल्क में आज तक ये पॉलिसी वज़ा नहीं है कि इस इवेंट पे किसको जाना बनता है, इस इवेंट पे किसका जाना बनता है। वो जो इख्तियारात का जो मनबे वो हमारे उसके पास नहीं, गवर्नमेंट के पास। अब एक बंदा वन मैन आर्मी इस मुल्क में नाफिज है जो चला रहे हैं इस मुल्क को। अब न सदर का किसी को पता चलता है कि मैंने किस इवेंट में सदर का जाना बनता है, किस इवेंट में फॉरेन मिनिस्टर को भेजना पड़ता है, किस इवेंट में अपने उन्हें अपने पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई चला भी जाए तो उसे समझ ही नहीं आती कि वहाँ जाके बात क्या करनी है। हम वहाँ सिर्फ कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं और वापस आ जाते हैं, हालांकि हमारा मुल्क अंदरूनी मिसाइल से घिरा हुआ है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, आप मैं एज ए पाकिस्तानी में तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो इसका बनता ही नहीं है स्टेज। जो फॉरेन पॉलिसी वो चलाना नहीं आता उन्हें, वो कभी गया ही नहीं है, उन्हें ये इख्तियारात ही नहीं है कि आपने डिबेट्स करना है, आपने जाना है, क्या करना है। चलो आप दे नहीं सकते, आप जो कह रहे हैं कि हम वो बेचारे सोच रहे हैं हम क्या देना ना पड़े, हम तो लेने में तो हम माहिर है ना, मजबूरी तो हमारे हर वक्त रहती है। चलो आप उनसे कहे कि ये भी हमारी मजबूरी है। अब दहशत गर्दी के लिए ना मांग, क्लाइमेट चेंज के लिए मांग, जो दुनिया भी देख चुके आपके क्लाइमेट चेंज, लेकिन आपका न बुलाना अब अपनी खामियाँ है, तो हमें दुरुस्त करना चाहिए। जिसको मैं अगर उनके ईगो आर्ट्स नहीं हुए, 24 करोड़ आवाम के ईगो तो आर्ट्स होते हैं इस चीज़ से। अब इंटरनेशनल से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी चलते, उनसे तो ये क्वेश्चन होते कि आपको तो बुलाते ही नहीं है। अमन के नाम पे जो कॉन्फ्रेंसेस होती है और डिबेट्स होती है उसमें आप लोगों को नहीं बुलाते। चलो इकोनॉमिक बेसिस पे आप इकोनॉमिक कितनी क्रैश कर गई, आपकी इकोनॉमी तो बिल्कुल है नहीं है, IMF से आप ले रहे हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को बुलाते नहीं। तो सबसे पहले हमें अपनी जो मसाइल है जिसका हम एतराफ़ कर चुके हैं कि दहशत गर्दी है, बिल्कुल है, जिसके नाम पे हम 20 ऑपरेशन करा चुके हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ को परफॉर्म करना है, इस चीज़ को अप्रूव करना है कि हमारे अंदर दहशत गर्दी कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी और दहशत गर्द है कौन। अगर आप कहेंगे कि तालिबान है, TTP हो, तो आपने गुड और बैड का नाम आपने रखा, आपने अपने लोगों को, आपके जनरल इंटरव्यू से हमारे हीरो है, आपकी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हमारे हीरो है, तो आज आप दुनिया को क्यों कह रहे हैं कि ये और हमारे लिए दहशतगर्द बने हुए। अगर दुनिया के क्यों दहशतगर्द बनी, इनकी डिमांड्स क्या है, आपसे क्या डिमांड्स है, आप उनके डिमांड्स अभी तक एक्सेप्ट नहीं। जो साहिब उनको लाया था, जिनका जुडिशल कोर्ट मार्शल हो रहा है, जो साहिब वो खुद लाया था, उन्होंने कहा मुज़ाकरात करेंगे। आप किस बेट में मुज़ाकरात, आपने कौम को आगाह किया इस बात पे, आपने अपने इदारों के लिया इत्मीनान में, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लिया, अपनी कोई वहाँ की रीजनल मीटिंग्स की, आपने कभी तक किसी को इत्मीनान में लिए बगैर आपने सब कुछ किया। आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं, दुनिया की सतह पे, आलमी सतह पे अकेले ही रह गए। चलो चाइना ने भी तो हमसे कहा है कि ऑपरेशन करवा लो, अपने अंदर से जो गंद वो उठा लो। अब वो अगर आप जा रहे हैं वो के में वो दे नहीं रही, वो कहता है IDPs हमें कितने साल बना चुके हैं, लेकिन फिर ये कहाँ से सर उठा के आ गए। तो ये ऐसे सवालात है जो बिल्कुल हमें बयान करने से डर भी लगता है, जब बोलते भी बहुत डर लगता है, लेकिन ये सीरियस सवालात है, आज दुनिया ने कर डाले हमसे। इसमें अगर चाइना शिरकत न करे तो उसको तो इतना फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक अपना तरक्की कर रहा है, तो वो एक जो है ना अपने एक कामयाबी की तरफ वो चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस था वो पाकिस्तान के लिए था। अब पाकिस्तान को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, पाकिस्तान को इसलिए इन्होंने इनवाइट नहीं किया कि पाकिस्तान का अब दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं रहा। अब पाकिस्तान का कोई हैसियत दुनिया में भी नहीं रहा आलमी सतह पर, और पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है इनके नज़र में भी पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये मुल्क जो है ना नीचे जाता रहेगा। अब पाकिस्तान जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया से कटा हुआ है, पूरे अरब मुल्कों से ये पाकिस्तान अलहदा हुआ है। UAE ने पाकिस्तान का वीज़ा ही बंद कर दिया, तो इंडिया इस वक्त UAE में सबसे ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और सबसे ज़्यादा उनको वहाँ पर प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो पाकिस्तान को जो है ना इंडिया ये समझ रहा है कि किसी टाइम में वो पाकिस्तान से जंग किया करता था। अब वो कह रहा है पाकिस्तान से जंग करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान जिस पोजीशन पे है बस ये हम जीत गए,
ये इंडिया का वाज़ेह मौक़िफ़ है और ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, सबसे ठीक है ये मौक़िफ़ जिस पोजीशन पे पाकिस्तान को आज तक पहुँचाया गया है। तो दूसरी बात है कि मैडम पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल तन्हा हो चुका है, तो ये इनको किसी ने कुछ नहीं देना है। ये चाइना के पास गया, चाइना ने इनको कुछ नहीं दिया, सऊदी अरब ने इनको कुछ नहीं दिया, यूएई ने इनको कुछ नहीं दिया। तो इधर मुल्क के अंदर कानून ने, कोई इंसाफ ने, आइन बना हुआ है सिर्फ दिखलावे के लिए, भाई कोई इसको मानता ही नहीं। वो कौन सा इदारा है, वो कौन सा शख्स है जो पाकिस्तान को इस आइन को मानता है, हमें बताए ना। अब ये देखें ना, 123 जो ममालिक हैं जो इस ग्लोबल साउथ समिट का हिस्सा बन रहे हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। अब इस समिट में बात होगी डेवलपमेंट के हवाले से कि किस तरह आपने अपनी इकॉनमी को ग्रो करना है, आपने अपने मुल्क के मसाइल से किस तरह निपटना है। अब देखें ना कि इस समिट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को थी, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया, यानी उन्होंने ज़रूरी ही नहीं समझा, उन्होंने इस बात की जहमत करना गवारा ही नहीं की कि पाकिस्तान को इनवाइट किया जाए। मतलब वो तस्वुर ही नहीं करते पाकिस्तान भी इस दुनिया के नक्शे पर जो है मौजूद है। मैडम इस वक्त जो है ना इंडिया अब एशियाई मालिक में जो है वो एक जुराफाई लिहाज से तो है, लेकिन जो इकनॉमिकल लिहाज से ना वो इस वक्त यूरोप में दाखिल हो चुका है। अच्छा, इंडिया इस वक्त यूरोपीय, क्योंकि देख मैडम जिस मुल्क जो है ना अब यूरोप ने तरक्की किया, एक जो मुल्क तरक्की करता है उसका एक रुख होता है, उसका एक जो है ना उसका एक सिमत होता है कि इस तरह ये मुल्क तरक्की करता है। जिस तरह यूरोप ने किया, दूसरे मालिक ने किया, मलेशिया ने किया, तो इंडिया उसी रुख पे चला हुआ है, उसी रुख पे वो आगे तरक्की करता जा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं इनको जो है ना ये कभी अवाम के वोट से इक़्तिदार में आए नहीं, इनके पास पावर है नहीं। अब इंडिया खुल के ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, सिविलियन हुकूमत, इसकी कोई इनसे बात करना ही फजूल है। देखिए ना हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ना हमारी आप फॉरेन पॉलिसीज़ आप देख लें, ना हम अपने अंदरूनी मामला ठीक कर पा रहे हैं, ना हम दूसरे मुल्कों के साथ बना कर रख पा रहे हैं। इस तरह तो पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा और आइसोलेट ममालिक कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। मैडम इस वक्त पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त आइसोलेट हो चुका है। ये देखो ना, मुल्क होते हैं अवाम के लिए, अवाम इस वक्त आइसोलेट है। अवाम का जिस तरह के इन्होंने कर दिया, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मैकेनिज़्म इनके पास नहीं है, कोई खारजा पॉलिसी इनके पास नहीं है। तो ये मुल्क जो ना आगे इस तरह नहीं चलेगा। ये मुल्क इस वक्त आगे चलेगा जब यहाँ पर सही मानों में हकीकी अवामी हुकूमत आएगी, जो अवाम की जो है ना अवाम उनसे सवाल करे। अब जिनसे अवाम सवाल करते हैं वो अवाम को पकड़ के अंदर करते, क्यों, किस लिए अंदर करते? भाई आप अवाम के जो है ना मुहाफिज है, ठीक है, आप अवाम के टैक्सों से आपकी तनख्वाह चलता है। तो आप देखो इंडिया उसमें आईटी में जो ना 300 की 250 अरब रुपए वो कमा रहा है, और यहाँ पर आईटी ये है कि यहाँ पर पूरा नौजवानों का इस वक्त जो है ना जो इनकम सोर्स है वो 70% सोशल मीडिया पर है। अब सोशल मीडिया को तो उन्होंने बंद कर दिया, नेट को इन्होंने स्लो कर दिया, वाईफाई इन्होंने लगा दिया। तो ये किस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं? अगर आप इंडिया के आईटी मिनिस्टर की बात करें तो आप देखें, उनकी डिग्रीज देखें, और पाकिस्तान के आप आईटी मिनिस्टर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर की बेटी हैं वो। मैडम यहाँ पर एक आईटी मिनिस्टर की नहीं, यहाँ पर वो कौन सा मिनिस्टर है जिसके पास ऐसा डिग्री है कि जो इस मुल्क को चलाए? हमें बताए ना, कोई मिनिस्टर है या किसी इदारे में बैठे हुए। तो अब एक बंदा रिटायर होता है, उसी बंदे को ला के इदारे के ऊपर बैठा देते। तो जो नीचे नौजवान तबका है, पढ़े लिखे लोग है, क्या इनमें कोई ऐसा पढ़े लिखे बंदे नहीं कि उसको आप इस इदारे के हेड बनाए, उसमें आप उसको जो है ना सर्विस दे दे? तो ये मुल्क चंद माफिया का मुल्क है, और माफिया अपने मफादात के लिए इस मुल्क को चला रहे, बाकी अवाम के साथ इसका कोई गरज नहीं। और दुनिया में इनका जो है ना इनका कोई हैसियत ही नहीं रहा पाकिस्तान का। इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान से पीछे नहीं है। बांग्लादेश वो हमसे आगे है, उसका जो है ना 1 टका हमारा 3 रुपये होता है, ठीक है। अफगानिस्तान हमसे आगे है। तो मैडम यहाँ पर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा।